हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी मुख्य सेविका परीक्षा 2023 की आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, यानी कि 24 सितंबर से बात करें एग्ज़ाम आपका है। तो अभी आपके पास बोले तो देखा जाए तो करीब 1 महीने ही मान लीजिए नेट बचे हुए हैं, और इस 1 महीने में हमें कैसे आपको इस स्टडी करनी है, कैसे चीज़ों को समझना है और आपको कितना सेफ स्कोर करना होगा। आपको ये टारगेट पहले से ही अचीव करना है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। उसी को टारगेट में ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में कट ऑफ की बात करेंगे। आपके मुख्य सेविका के लिए आपको कैसे स्टडी करें कि आप सभी के लिए कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सके। तो आज इस वीडियो में हम कट ऑफ भी एक बार डिस्कस करने वाले हैं और इसके स्कोर के बारे में टारगेट बताएंगे कि आपको कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ओवरव्यू करा देता हूं पैटर्न की। तो जैसा कि आपको पता है, आपने अच्छी तरीके से रीड किया है, ठीक है। आपको सारी चीजें कवर तो करनी होती है, लेकिन इतना बोर्ड जो सिलेबस है, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को कवर करना एक हिसाब से देखा जाए 1 मंथ के अंदर चीज़ों को तो भी इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप बेहतरीन 1 मंथ में, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं कर रहे थे और आपको लगता है कि अब तैयारी करनी चाहिए, तो आप सभी को कैसे, आपको ये पता लगना चाहिए कि 1 महीने में हम कैसे तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। उस पर हम बात करते हैं। सबसे आपको पहले आपको पता है कि जो क्वेश्चन है आपके 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, जो कि आपको 2 आवर यानी कि 2 घंटे का समय मिल रहा है, तो बहुत ही इनफ समय है। अगर आपने किसी अदर एग्जाम दिया हो, एसएससी का एग्जाम दिया होगा, तो 60 मिनट ही मिलते हैं, यानी 1 आवर मिलते हैं, 1 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 आवर मिल रहे हैं, तो टाइम इनफ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको कवर, देखिए टॉपिक कैसे कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना है। जैसा कि चीजों को कवर करते हुए मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो आप प्रीवियस ईयर कोशिश करो तो एक दिन जो है बैठ करके आप प्रीवियस ईयर चीजों को एनालाइज करो, ठीक है। मैं अब ये कहूँगा एक दिन सर पूरा चला जाएगा, समय चला जाएगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस पैटर्न पर अकॉर्डिंग किस टॉपिक से क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। उसी हिसाब के आपको रिवीजन करना है, उसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, अब काफी लोग ये भी कहेंगे सर पूरा सिलेबस आपको कवर करना है 1 मंथ में। हाँ, अच्छी बात है, अगर आप कवर कर सकते हो तो करिए, क्योंकि इस समय आपके पास अगर मेहनत की जरूरत है, ठीक है, स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी लगेगा, क्योंकि आपके पास 1 मंथ का समय, आपने अभी तक स्टडी अच्छी तरीके से नहीं कर पाई थी, तो कम से कम आपको 5 से 6 घंटे तो देने ही, दोनों मिनिमम बता रहा हूँ, 5 से 6 घंटे तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको 1 महीने में कुछ करना है तो, ठीक है। तो अभी आउट ऑफ 100 यानी कि 100 में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, आपको टारगेट क्या आपका होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि वहां पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मेरी बातों को समझना, 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दी गई है, यानी कि 1/4 की। तो कुल मिला के अगर आपका 4 क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है, ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत काट लिया जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क्स, एक सही क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 गलत होने पर 1 खत्म, ठीक है। इस प्रकार से होगा, तो आपको बचा के चीजों को कवर करनी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, अब वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपको मैं डिटेल में कल तक कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको लेकर के आऊंगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही नहीं कि आगे लेकर चला, आपको उसमें मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है, उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, मैं भी देखूंगा, एनालिसिस करूंगा, उसके बाद आप तक टॉपिक लेकर आऊंगा कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग अगर खुद ऐसा कर लीजिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, ठीक है। लेकिन आप सभी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप क्या है, आपको क्या पढ़ना है। हालांकि आपको सिलेबस सारी चीजें कवर करनी है, कहाँ से उठा के पूछ रहे हैं कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर देखने से ये होता है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ है कि इस टॉपिक से हमें मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है। लेकिन इस समय आपको स्मार्ट वर्क करने की साथ साथ आपको हार्ड वर्क करने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेंड है, ठीक है, फालतू चीज़ आपको नहीं पढ़नी है।
तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, आपको एक बार स्टडी कर लेना, अच्छी तरीके से केस को स्टडी कर लेना है, ठीक है, उस मैटर को स्टडी कर लेना है, पूरा सिलेबस को समझ लेना है आपको, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। वो मैं अगर आप कहेंगे तो हम क्लासेस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे आप सभी को 1 मंथ की शेड्यूल के साथ। वही 1 मंथ में हम कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आप सभी के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्लासेस तभी से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि शेड्यूल करना भी जरूरी होता है। और हाँ, आगे मैं कट ऑफ डिस्कस करने से पहले आपको ये बताऊंगा कि आपको कितना सेफ स्कोर करना है, ठीक है, आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर करना होगा। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं, आपको तैयारी के लिए बहुत ही जरूरत है स्टडी मटेरियल की। तो आप सभी के लिए हमने बिल्कुल प्लान किया है, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल से क्विज, पीडीएफ और प्रैक्टिस सेशंस और यहाँ पर थ्योरी क्लासेस, यहाँ पर थ्योरी पीडीएफ, थ्योरी की पीडीएफ, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल आप सभी को कुछ भी पे नहीं करना है, थोड़ा सा आपको चार्ज पे करना होता है जो कि ना के बराबर है, वो भी ऐप चार्ज है हमारी तरफ से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि आप देखेंगे, आप जितने दिन के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं हो सकते हैं 11 रुपये में, 10 दिन के लिए 1 मंथ के लिए 19 रुपये में, 3 मंथ के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो 29 में, 39 में 6 मंथ के लिए, 49 में 1 ईयर के लिए, 99 में लाइफ टाइम के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो इतना कोई इतना जो है वो आपके लिए संघर्ष नहीं करेगा। वो चार्ज इसलिए रखा गया है आपका क्योंकि जो पीडीएफ तैयार करने में या फिर जो चीज़ें उसमें ब्रॉडकास्टिंग में लगती है वो सारी चीज़ें इस पर कवर की है। इसलिए मिनिमम जितना भी सोचा आप सभी के लिए कि बिल्कुल ना के बराबर ही हमने प्राइस रखा हुआ है। जो आपको लेना है सिस्टम ले सकते हैं, कितने भी मंथ के लिए ले सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। बस यही चीज़ें थोड़ी सी पे करनी पड़ेगी, जो सा आपको लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है। चाहे 10 दिन का लीजिए, 1 मंथ का, 3 मंथ का भी है, 6 मंथ का, 1 ईयर का और लाइफ टाइम का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि आप अगर एक बार लाइफ टाइम पर ले लोगे, जब तक लेगो ये जरूरी नहीं कि आपका मुख्य सेविका परीक्षा के बाद आपका कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। आपके लिए आगे जितने भी एग्जाम होंगे सभी की आपको पीडीएफ्स वगैरह हर एक एग्जाम्स के लिए तैयारी वहाँ पर की जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो आप सभी वहाँ पर भी जा सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ अब आप सभी इसमें से जरूर कहोगे सर अभी तक एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ, एग्जाम ही नहीं हुआ तो कट ऑफ क्या आ जाएगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम से पहले आपको टारगेट लेना भी जरूरी है। तो आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है, टारगेट स्कोर आपका क्या होना चाहिए। टारगेट स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ कि टारगेट स्कोर आपके पास होना क्या चाहिए एक्चुअली में, तो मैं आपको बता दूँ। टारगेट स्कोर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए कैटेगरी वाइज इसमें नहीं करूंगा, लेकिन एक यूआर कैंडिडेट्स को लेकर के मैं जो है अलग से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको एवरेज पता चल जाए, ठीक है, कितना आपको करना होगा। क्योंकि देखिए आपको कैटेगरी वाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, लेकिन अभी बताना सही नहीं होगा कि अटेम्प्ट पे डिपेंड करेगा, कैसे कितने लोग एग्जाम देते हैं उस पर डिपेंड करेगी कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन आपको मैं टारगेट को जरूर बताऊंगा, बाकी कैटेगरी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। सब मैं यूआर का बता दूंगा, उसके बाद आप अदर कैटेगरी समझ सकते हैं। यूआर में कम से कम आपको आउट ऑफ 100 क्वेश्चन की अगर मैं 100 मार्क्स की मैं बात करूँ तो कम से कम आपका जो टारगेट हो चाहिए युवा कैंडिडेट्स का, तो मिनिमम देखिए आप लोगों को लगता होगा कि कट ऑफ हाई जाएगी, तो बिल्कुल इतना भी कट ऑफ नहीं जाने वाली। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, आपको एग्जाम हुआ नहीं है कह रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आइडिया है और सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। मैं एनालिसिस करूँगा आगे के लिए, लेकिन आपको टारगेट तक पहुँचाने के लिए आपका सिलेक्शन हो सके, इसलिए मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूँ कि इससे कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कम से कम आपको युवा कैटेगरी के लिए कम से कम 70 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने होंगे। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे सर 70 तो नहीं हो पाएगा, तो सर इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी। काफ़ी लोग ये भी सोचेंगे, आप पहले से कैसे कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर मान लीजिए मैंने और भी कम कर दिया, और भी कम कर दीजिए, बाद में प्रॉब्लम हो गई आपको, और भी कम आपने देखिए 70 का अगर अभी टारगेट लेकर के चलेंगे, मैं टारगेट बता रहा हूँ, ना कि आपको ये कह रहा हूँ कि आप इतना ही करो, क्लियर है, इतना करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप 70 मार्क्स आपको लाने की टारगेट लेना है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, यदि 70 मार्क्स आपको लाना है, ये आपके टारगेट में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 70 का टारगेट लेकर चलोगे तो कम से कम आपके 60 से 65 मार्क्स आराम से आप गेन कर लोगे, ठीक है, आराम से गेन कर लोगे, और कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन आपको कह रहा हूँ कि 70 में टारगेट के लिए बोला 70 आप टारगेट करिए, लेकिन अगर इससे अच्छा हो रहा है स्कोर तो इससे अच्छा भी करिए, लेकिन मिनिमम आप कैसे भी हो सकता है यूआर कैंडिडेट्स के लिए कम से कम आपको 70 के आसपास टारगेट आपका होना चाहिए कि हमें कितना स्कोर करना है, उसी हिसाब से आपको स्टडी भी करनी होगी। बाकी अदर कैटेगरी आप समझ सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। बाकी आपने देखा एनएम का रिजल्ट है, उसमें देखा आपने कितनी कम कट ऑफ रही है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन आप में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, हालांकि कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। और बाकी मैं जैसे ही एनालिसिस करूँगा आगे आपको जरूर बताऊँगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।